Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, assessment worksheet number 4, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and what we'll have to do, हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको पहले ध्यान से समझना है. Some metals are very reactive and some are less reactive. यानी कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ कम होती हैं. Also some metals do not react with anyone. और कुछ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती. A more reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution. और जो more reactive metal होती है वो less reactive metal को displace कर देती है salt solution से. But a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt solution. और जो एक less reactive metal होती है वो जो more reactive metal होती है उसको displace नहीं कर सकती. Displace का मतलब होता है उसको अपनी जगह से नहीं हटा सकती. If a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, such reaction is called displacement reaction. और अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ये तो एक पैराग्राफ है. अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस. What is displacement reaction? Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reactions. Example, zinc displaces ions from the iron sulfate solution. आप यहाँ पर एलिमेंट की जगह मेटल भी लिख सकते हैं. दोनों जगह यहाँ पर भी आपने मेटल ही लिखना है. Second, when iron nail is dipped into copper sulfate solution, what changes you will observe? जब आप देखते हैं कि एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या चेंजेस हुए. When an iron nail immersed, और आप इसको dipped भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द लिख सकते हैं वैसे तो. dipped in the solution of copper sulfate, then iron displaces copper from the solution of copper sulfate because iron is more reactive than copper. तो अब आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर को अलग कर दिया. Therefore copper sulfate solution color changes from blue to pale green. Then question number 3, zinc is more reactive than iron. What happen if we put a strip of zinc in the copper sulfate solution? When zinc is added to the solution of copper sulfate, the color of copper sulfate solution changes. It displaces copper from its solution and colorless solution of zinc sulfate is formed. Second is answer in one word. Name the property due to which metal can be drawn into wires. वायर्स में कैसे हम उसको तब्दील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की. नेम द नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट. ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में हमें मिलती है, वो है ब्रोमाइन. मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी. फिर है विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन और जिंक. दोनों में से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड malleability. Then question number 3, match the column 1 with the column 2. लैक्टिक एसिड को हमें किससे मैच करना है, कर्ड से, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है. फिर एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं. फिर एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी किस में होता है, वो होगा आंवला. सिट्रिक एसिड सोर फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग सोप, इसके साथ हम इसको मैच करेंगे. लास्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है. राइट एनी 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड है एट रूम टेम्परेचर इट इज इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी के अलावा
जो बाकी सारी होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती हैं। और पहला मैंने बताया मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज दे आर ओपेक एंड डक्टाइल। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे आर हैव लो इलेक्ट्रॉन ग्रेविटीज़, उसके अलावा दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो इस तरह से हमें इसको करना है। एंड बी पार्ट इज अमंग कॉपर एंड कार्बन विच वन इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। कार्बन और कॉपर में से किसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक तार बनाने में, वाई। अमंग कॉपर एंड कार्बन कॉपर मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। क्यों? बिकॉज इट इज़ हाईली डक्टाइल इन नेचर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।